वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है भाई कि वीडियो को पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखें, सबसे पहले तो बहुत खुशी है कि पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में अच्छा कमबैक किया है। लॉन्ग वे टू गो बिकॉज अभी 127 रन की लीड है। जेमी स्मिथ और ब्रैडन कार्स जो है वो क्रीज से मौजूद हैं, बट ये पार्टनरशिप अगर टूटती है तो देन पाकिस्तान हैव अ चांस टू लिमिट इंग्लैंड। तो कुछ भी हो सकता है, बट कम अज कम पाकिस्तान को 70-80 रन की लीड चाहिए बिकॉज हमारी थर्ड इनिंग का रिकॉर्ड बहुत खराब है। आई एम श्योर कि इस बार कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, बट जैसे कि पिछले 5-6 टेस्ट मैचेस से हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से लेके बांग्लादेश से लेके इंग्लैंड तक, तो हमें मार्जिन रखना पड़ेगा। पाकिस्तान एटलीस्ट हैव टू गिव इंग्लैंड 350 सॉर्ट ऑफ टारगेट। लेकिन मुझे ये बड़ी उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान 300 से ज़्यादा रन का हदफ देने में कामयाब हुआ तो साजिद खान और नुमान अली को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया, आज वाले भंड ना किए गए कि कभी आमिर जमाल को ले आओ, कभी जाहिद महमूद, तो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर जाहिद महमूद, ही इज आल्सो डोमेस्टिक परफॉर्मर। लेकिन इंग्लैंड की जो बैटिंग है जिसमें लेफ्ट हैंडर भी ज़्यादा है, जिस तरह की उनके खेलने का स्टाइल है, वो फिंगर स्पिनर पे, रिस्ट स्पिनर पे जो है ना, वो फिंगर स्पिनर पे ज़्यादा फंस रहे हैं, जैसे नुमान या जो साजिद हैं। तो आई थिंक दो ही फास्ट बॉलर और दो स्पिनर बनते थे। आपको नसीम शाह को यहाँ खिलाना चाहिए था, बल्कि आज मैं ये फिर बोलूँगा कि आपको तीसरे टेस्ट मैच में नसीम शाह को हर हाल में टीम में शामिल करना चाहिए बिकॉज 3 स्पिनर की कोई तुक नहीं है और ना इसके पीछे कोई लॉजिक है। जो कि 2 स्पिनर ही 7 बॉल करते हैं, उन्हीं को लंबा बॉल देकर आप आउट कराते हो, कभी एक को लाओगे दूसरे को सेट ही कैसे होगा। तो ये मेरी बात। दूसरा जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से रोज अब कोई ना कोई खबर आ रही है, लेकिन एक चीज़ की मुझे बड़ी हैरत हुई कि इंग्लैंड के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के, वो पाकिस्तान में हैं। उन्होंने फिर गैर मुल्की मीडिया से बात की और उन्होंने भी इंडिया से खबर उठाई। ठीक है जी, जो कि इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है और वो खबर भी समझ में आती है, लेकिन उन्होंने दोनों बातें बोली हैं। आई थिंक एक खबर उन्होंने जो जिस तरह लगाई है उससे तासुर किया जाता है जैसे कि सिर्फ उन्होंने इंडिया की बात की, हालांकि कोर्स पाकिस्तान के मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी का कोई तस्वुर नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग के पैसों की बड़ी इंपॉर्टेंस है और जाहिर बात है इंडिया उसमें नंबर 1 है। पाकिस्तान की और पाकिस्तान और इंडिया की आपको पता है वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इंडिया पाकिस्तान को फिर एक ग्रुप में मैच रखा ही जाएगा। तो पाकिस्तान, मुझे लगता है कि मुझे ऐसे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स ने जो आज पाकिस्तान में बात की और फिर इंडिया के हवाले से लिफ्ट हुई, ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी। यानी इमेजिन कि इंडिया में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स हो और वो ऐसी बात करें जो पाकिस्तान के हक में जाकर किसी जगह लग रही हो, तो ये मुझे समझ नहीं आई। तो आई थिंक मेरे ख्याल में सिचुएशन जो की तू ही है। जो असल चीज़ है, मैंने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात भी की, मेरे जराए बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, मेरे जो चीते हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा देखें नहीं, जो होना है वो आईसीसी मीटिंग्स में होना है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ क्या कहते हैं, बीसीसीआई के क्या कहते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ये आईसीसी का फ्लैगशिप इवेंट है और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बात कर रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 100% पाकिस्तान में ही मुनक्किद होगी। यस, इंडियन टीम के आने का कुछ पता नहीं, जैसे कि हम सबको पता है। तो उस सूरत में हाइब्रिड मॉडल तक ही बात जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो इससे तो आप बेफिक्र हो जाएं कि कोई पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ले लेगा या कुछ और प्लान हो जाएगा, प्लान सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्लान दो ही है बस, दैट्स इट। चैंपियंस ट्रॉफी एंटायरली हैपेंड इन पाकिस्तान। सेकंड, हाइब्रिड हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया नहीं आना चाहता। लेकिन अभी जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे, कम से कम मेरे इल्म में तो अभी तक नहीं है कि कोई ऐसी खबर आई हो जिसमें कोई क्रिकेट की बात हुई, लेकिन कोई नेगेटिव चीज़ भी नहीं हुई। अब ज़्यादातर चीज़ें जो है वो एससीओ की लेवल की हुई और उसके ऊपर सब लोग बात करते रहे, बट कोई नेगेटिव चीज़ भी नहीं हुई। हालांकि इंडियन सहाफ़ियाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में आए और बहुत अच्छे उनके इंटरव्यूज़ बाकी चैनल्स पे हुए। और नवाज शरीफ साहब जो जो इस वक्त नून लीग जिनकी वज़ीर-ए-आज़म है, शहबाज शरीफ साहब, उनके जो भाई हैं, उनकी पार्टी के सरबराह, उनकी इंडियन मीडिया से बातचीत भी हुई और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि वो मोदी साहब अगर आते तो बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कोई नेगेटिव चीज़ कम से कम अभी इस दौर में नहीं निकली है। अगेन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने भी ये भी कहा कि चूंकि बीसीसीआई के सेक्रेटरी फॉर्मर रेशा साहब अब जो है वो आईसीसी के हेड बनने वाले हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो वो उन्होंने एक अमूमी बात ही की है। मेरे ख्याल में इस बात को ज़्यादा ना तो नेगेटिव लिया जाना चाहिए और ना ये कि किसी एक मुल्क की जीत हो गई है या दूसरे मुल्क की हार हो गई है। लेकिन शायद ये ना बात होती इस तरह की तो बेहतर था, लेकिन बहरहाल अब चूंकि हो गई, फिर भी मेरा ये ख्याल है कि हाइब्रिड मॉडल ही पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए ही आगे सोल्यूशन दिखाई देता है, या फिर इंडिया आ जाएगा, ये इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये तो जनाब बात हो गई। दूसरा जनाब, वनडे स्क्वाड के हवाले से आप लोगों ने बातचीत मुझसे पूछी थी। देखिए, चूंकि सिलेक्टर्स की मीटिंग इस हवाले से हुई नहीं है और आपको पता है पहली सिलेक्शन कमेटी कुछ और थी। अब उसमें अजहर अली, आकिब जावेद जैसे लोग आ गए जिन्होंने बड़े दबंग और ज़बरदस्त फैसले लिए और ख़ासतौर पर बॉलिंग के हवाले से। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक चीज़ की कंफर्मेशन तो मुझे होगी कि वनडे स्क्वाड जो है वो दूसरे टेस्ट के बाद
और तीसरे टेस्ट के बीच में अनाउंस होने का ज़्यादा इम्कान है। कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, इस हवाले से मैंने को पहले ही बताया था कि बाबर आज़म, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये सब मुझे ऑस्ट्रेलिया जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह 3 वनडे 3 टी20 हैं, तो शायद आपके जो चैंपियंस कप के परफॉर्मर है उस्मान खान का नाम भी लिया जा रहा है। आकिब जावेद और जहांदाद खान में से भी कोई एक इस टी20 में या आगे चल के आ सकता है। वनडे में आपकी बॉलिंग ऑलरेडी काफ़ी तगड़ी है, जिसमें आपके पास अब्बास अफरीदी हैं, आपके पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, आपके पास नसीम शाह हैं, आपके पास हारिस रऊफ हैं, आपके पास आमिर जमाल हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बनता नहीं, लेकिन समद और उस्मान खान जो बैटिंग के कुछ टैलेंट दिखाई दे, जिनको हम वनडे या टी20 टीम में ट्राई आउट कर सकते हैं। बाकी मेहरान मुमताज़ हैं, इसी तरह आपके पास जो बाकी आपके ऑब्वियस जो प्लेयर्स हैं जैसे कि फ़खर जमान, मुझे लगता है उनके साथ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। और इसी तरह आई थिंक हमें स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता अबरार की इस वक्त क्या कंडीशन है, सिलेक्टर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन अबरार आपके वनडे टी20 वनडे स्क्वाड में रहे हैं, बट उनको मौका नहीं मिला। तो इस बार क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कम से कम 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर कैरी करने चाहिए, जिसके अंदर देखिए शादाब खान, मेरा ये ख्याल है कि यूटिलिटी क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको अपनी बॉलिंग को साबित करना पड़ेगा टी20 और वनडे दोनों के अंदर, क्योंकि आप सिलेक्शन कमेटी वैसे भी ऐसे आई है, तो मुझे लगता है कुछ नया भी हो सकता है। मे बी मेहरान मुमताज़, अबरार, सुफियान मुकीम, जो आपके यूजुअल पीएसएल के जो यंग स्पिन सेंसेशन है, उनको शायद आगे मौका मिले या चैंपियंस कप में जिन्होंने परफॉर्म किया। दूसरा आखिर में जनाब बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और मैं बैंगलोर का वेदर देख रहा था भी मुख्तलिफ वेबसाइट पर, तो कल मुझे लगता है मैच हो जाएगा, क्योंकि बारिश कल है ज़रूर लेकिन कम है। आज तो पूरा वॉश आउट हो गया। इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चाहते हैं कि वो इस टेस्ट मैच को भी जीतें, अगले 2 टेस्ट भी, चूँकि उनको 60 टेस्ट मैचेस जीतने हैं, इंक्लूडिंग जो ऑस्ट्रेलिया में 5 आ रहे हैं, तो 3, 2, 5, 5, 10, तो 2 वो जीत गए हैं, 3 यहाँ पर है, 2 ऑस्ट्रेलिया में जीतने हैं। ज़ाहिर बात है ऑस्ट्रेलिया की जैसी टीम है, कोई टीम ये रिस्क नहीं ले सकती कि वो भी सोचे कि वो ऑस्ट्रेलिया को कितने मैच हरा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी टफ टीम टू बीट, और माजी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जरूर इंडिया ने जीती, बट मुझे लगता है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है ये ज़्यादा मजबूत है पहले के मुकाबले में मेंटली, और फिर इनकी जो एक्सपीरियंस है, और बहरहाल इंडिया का अपना प्रेशर भी है, तो इंडिया भी बहुत अच्छे उससे ही जा रहा है। लेकिन आई थिंक तो मोहम्मद शामी की जब तक कंफर्मेशन नहीं होती, वो भी एक इंडिया के लिए मतलब थोड़ा बैकलैश हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए वो जीतना बहुत ज़रूरी है। बट मुझे ऐसे लग रहा है इस टेस्ट मैच के अंदर कि बारिश का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है, और आपको पता है कि वह बांग्लादेश की टीम जिस तरह हारी थी, न्यूजीलैंड कम से कम शायद ऐसा नहीं हारेगा, तो वेदर 2 दिन नहीं, कम से कम 3.5-4 दिन चाहिए होगा। तो कल मुझे लगता है, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने तो वेबसाइट थोड़ी टटोली है, उसके मुताबिक तो यार लग रहा है कि कल का मैच तो हो सकता है, लेकिन अगले 2 दिन फिर बहुत ज़्यादा बारिश है। तो लग ये रहा है कि इस टेस्ट मैच को बारिश की नज़र ही हमें होता हुआ देखेंगे। आपकी जनाब क्या राय है इन सारे टॉपिक से? मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एंड लेट्स होप कि पाकिस्तान कल बहुत अच्छा करे और हम अच्छे मूड में ही कल फिर लंच मुलाए आपसे पाकिस्तान और इंग्लैंड, और फिर इंडिया न्यूजीलैंड के लंच ब्रेक में आपके साथ मुलाकात होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देंगे आपके दिल में कोई सवाल है। टेक केयर, खुदा हाफिज़। और PSL 10 की अपडेट कल किसी टाइम बताऊंगा, लेकिन मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक आते रहेंगे, कमेंट्स आते रहेंगे, सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे, तो खबरें भी आती रहेंगी। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।